यह जो एकमात्र रास्ता अपना मैदानी से विश्वनाथ धाम तक है और गुदुलिया से वो थोड़ा कम पड़ने लगा। साथ ही साथ व्यवसायिक गतिविधियां भी और अच्छी हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, अच्छी व्यवस्था हो, व्यवसायियों को सुविधा प्राप्त हो, इस दृष्टि को रखते हुए दाल मंडी के सुंदरीकरण, नवनिर्माण, चौड़ीकरण के कार्य को भी प्रस्तावना में लिया गया है और इसका भी कार्य आगे आने वाले दिनों में होगा। 8 वर्षों में हमने छोटे बड़े काम संकोच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश मॉडल के रूप में पूरे देश के अन्य प्रदेशों के लिए उभरा है। उत्तर प्रदेश सनातनी विकास का जो एक मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में आया है। काशी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे प्रभावशाली नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। जी विधायक जी बताइए 8 साल प्रेस वार्ता के बारे में। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। यह 8 वर्ष ऐतिहासिक रहा। इन 8 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रदेश में भी विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन में काशी में विशेष तौर पर विकास के कार्य हुए। यदि संपूर्ण काशी को देखा जाए तो 43,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं पर काम हुए, जिसमें 37,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और दक्षिणी विधानसभा में, अकेले दक्षिणी विधानसभा में 5,000 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट के कार्य हुए, जिसमें आध्यात्मिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। सभी क्षेत्रों में दक्षिणी विधानसभा में कार्य हुए। श्री विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर, माँ गंगा का निर्मलीकरण, घाटों का सुंदरीकरण, नमो घाट का निर्माण, पावन पथ योजना में 116 मंदिरों का स्थापना सुविधा विकसित किया जाना, तीनों अंतर्गृह परिक्रमा के मंदिरों का मार्ग का सुंदरीकरण, साइनेज लगाना, गेट लगाना। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो अध्यात्म के अन्य स्थल थे, सभी स्थलों का विकास का कार्य किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्भुत विकास हुए। मचौधरी का हमारा प्रसिद्ध विद्यालय मॉडल विद्यालय है। राजघाट का प्राइमरी स्कूल मॉडल विद्यालय है। इसके साथ साथ हमारे विधानसभा में पढ़ने वाले 22 के 22 प्राथमिक एवं प्रसिद्ध विद्यालयों पर निर्माण के कार्य या तो चल रहे हैं या तो पूर्ण हो गए। चिकित्सा के क्षेत्र में मंडलीय चिकित्सालय का उच्चीकरण, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाना, ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ उसमें और भी जो सुविधाएं हैं, डायलिसिस मशीन हो या और भी जो चीज़ें हो, सभी का व्यवस्था वहाँ पर किया गया। इसके साथ साथ जिला महिला चिकित्सालय में MCH विंग,
और सबसे महत्वपूर्ण चीज, दक्षिणी विधानसभा में जो 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे जो किराए के भवनों में चलते थे, उन सभी 5 के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अपने घर हो गए, उनका भवन बन गया, जिसमें से 3 फंक्शनल हैं, 2 बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप जब देखेंगे यहाँ पर पार्किंग, 2 पार्किंग बनी, बेनिया पार्किंग, टाउन हॉल पार्किंग, इसके साथ सड़क, गलियों का काम, स्मार्ट वार्ड, 9 वार्डों का कंप्लीट डेवलपमेंट, बहुत से काम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से किए गए। बीडीएफ कम्प्लेक्स, टाउन हॉल का कम्प्लेक्स, इसका निर्माण किया गया। सभी पार्कों का सुंदरीकरण किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का, काशी का और दक्षिणी विधानसभा जो श्री विश्वनाथ धाम जहाँ पर विराजमान है, बाबा विश्वनाथ स्वयं विराजमान है, मानपुरा विराजमान है, सभी देवस्थल यहाँ पर हैं, उसका विशेष तौर पर डेवलपमेंट किया गया है, जो 5000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे प्रभावशाली नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी। उत्तर प्रदेश में जो काशी में जो दक्षिणी विधानसभा है, जो काशी के लिए जितने अलंकार लगाए जाते हैं, उस अलंकार से जुड़े हुए ज्यादातर पक्ष दक्षिणी विधानसभा। श्री विश्वनाथ धाम यहीं पर है, मां गंगा के लंबी धारा ज्यादातर घाट इसी विधानसभा में है। सभी देवस्थल, द्वादश ज्योतिर्लिंग के मंदिर, अष्ट भैरव के मंदिर, अष्ट विनायक के मंदिर, 9 गौरी के मंदिर, 9 देवी के मंदिर, ये सभी प्रमुख मंदिरों के ज्यादातर मंदिर काशी के इस दक्षिणी विधानसभा में। अंतर्गृही परिक्रमा हमारे यहाँ काशी में 3 होती है, विश्वेश्वर, केदारेश्वर, ओंकारेश्वर। इन तीनों अंतर्गृही परिक्रमा में 600 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर, इन 600 में से ज्यादातर मंदिर इस दक्षिणी विधानसभा में ही विराजमान है। काशी की जो वैदिक परंपरा है, वो काशी की वैदिक परंपरा भी दक्षिणी विधानसभा के इस पक्के महल के गलियों में है, और समानांतर धारा शुक्ल यजुर्वेद की और कृष्ण यजुर्वेद की दोनों धाराएं समानांतर एक साथ साथ चलती हैं, और बिना किसी द्वेष के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के एक साथ चलती है। दक्षिणी विधानसभा के इन्हीं गलियों में भारतेंद्र बाबू हरिचंद का निवास भी है, जिन्होंने आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का नया स्वरूप दिया। इसके जन्मदाता माने जाते हैं। इन्हीं गलियों में पहले स्वामी से लगाया अनेक महापुरुषों के संदर्भ मिलते हैं। पंचगंगा घाट पर रामानंदाचार्य के संदर्भ मिलते हैं, जिन्होंने भक्ति की एक नई धारा, सनातन की एक नई परंपरा हिंदी में भी सृजित की, और उसको लेकर के आगे उन्होंने बढ़ाया। व्यवसायिक दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वांचल का सबसे बड़ा केंद्र व्यवसाय का दक्षिणी, भारत का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित बनारसी साड़ी का व्यापार इस दक्षिणी विधानसभा में ही होता है। सराफे का पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यापार, दवा का सबसे बड़ा पूर्वांचल का व्यापार, गल्ला का पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यापार, किराने का सबसे बड़ा व्यापार इस दक्षिणी विधानसभा में ही संचालित है। और दक्षिणी विधानसभा
2017 के पहले ये जो मैंने इसकी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया, बताया, उन विषयों में कहीं न कहीं से या तो उपेक्षित रही या प्रताड़ित रही। जो आध्यात्मिक हमारे स्थल थे वो उपेक्षित रहे, और जो हमारे व्यापारिक केंद्र थे उन व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली, हत्याएं, फिरौती, ये विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाएं पिछली सरकार में होती थी। लेकिन आदरणीय योगी जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस सभी व्यवस्थाओं में काम किया गया। आज अपराध का कोई शून्य कह सकते हैं, यहाँ पर कोई अपराध नहीं है, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं लिया जाता। साथ ही साथ हमारे अध्यात्म के केंद्र, शिक्षा के केंद्र, इंफ्रास्ट्रक्चर सब में गुणात्मक विकास हुआ है। यदि अध्यात्म के केंद्र में देखेंगे तो काशी में श्री विश्वनाथ धाम का विकास संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो है ही, काशी के वैभव को चार चांद लगाता है, जिसका श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन में धर्माधिकार विभाग द्वारा किया गया। गंगा के घाट, मां गंगा का निर्मलीकरण, ये सभी चीजें, अंतर्गृह परिक्रमा पथ के जो मंदिर है उनके साइनेज, उनके बोर्ड, उनके मार्ग को सुव्यवस्थित करने के लिए विश्वनाथ धाम, मां गंगा के घाट और नमो घाट आज एक कौतूहल का विषय है। जो भी बाहर का व्यक्ति आता है नमो घाट को जरूर जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ कुल 22 प्राथमिक और परिषदीय विद्यालय हैं दक्षिण विधानसभा, जिसमें जिनकी हालत बहुत ही खराब, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन आज मछोदरी परिषदीय विद्यालय भारत का मॉडल विद्यालय है, उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का परिषदीय विद्यालय इतना मॉडल का एक विद्यालय है। उसी के बगल में राजघाट प्राइमरी विद्यालय, वो भी एक मॉडल बना हुआ है। कभी चौरा जूनियर हाई स्कूल, इसका भी डेवलपमेंट हुआ। दुर्गापुर में प्राथमिक विद्यालय, उसका भी डेवलपमेंट हुआ। दुर्गापुर में जूनियर हाई स्कूल, उसका भी डेवलपमेंट हुआ। इसके साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा, जिसमें रामघाट है, जिसमें पंचायतिया है, जिसमें बेरी का है विद्यालय, गुरुधाम का है, विशाखमोचन का, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा विद्यालयों के डेवलपमेंट की स्कीम प्रक्रिया में है, लगभग स्वीकृति के कागार पर है। सभी को एक नए स्वरूप देकर के बनाने का काम किया जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में करीब 100 करोड़ के काम हो चुके हैं, 100 करोड़ के काम अब तक हो चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो अत्यंत ही उत्साहवर्धक काम हुए दक्षिण विधानसभा में। चिकित्सा के क्षेत्र को आप जब देखेंगे, पूर्वांचल का सबसे एक जमाने में पुराना अस्पताल श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय था। श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में सभी सुविधाओं पर काम किया गया है। एक जमाने में वहां पर एक्सरे होना दुर्लभ होता है, आज वहां पर निःशुल्क सीटी स्कैन भी होता है, निःशुल्क अल्ट्रासाउंड भी होता है, डायलिसिस भी होती है, ऑक्सीजन प्लांट वहां पर काम कर रहा है, 2 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। वहां ब्लड सेपरेटर भी है, जहां पर अब प्लेटलेट को सेपरेट करने के लिए आईएमए या कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वहां पर आराम से हो सकता है। और सबसे एडवांस तकनीकी का वो बनारस में केवल बीएचयू में वो व्यवस्था लगी। कोरोना काल में आरटीपीसीआर हो या अन्य जो भी सुविधाएं हैं, सभी सुविधाओं का वहां विकास किया गया। साथ ही साथ एक प्रस्तावित विषय जो आप सब लोग जानते हैं, शासन द्वारा मंडलीय चिकित्सालय कविचौरा को एक सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्टोरी अस्पताल बनाने की प्रक्रिया को आगे लेकर के काम किया जा रहा है। 216 करोड़ का प्रथम किस्त उसकी रिलीज हुई, लेकिन उसमें कुछ और भी चीजों को जोड़ा गया। बाद में जब आर्किटेक्ट के साथ मिलकर के
तो लगभग 130-32 करोड़ 35 करोड़ की और भी जरूरत थी। उसकी भी स्वीकृति केंद्र सरकार से बैठक में हो गई है। उसका एक जियो जारी होकर के बहुत जल्द वो भी काम लगेगा और एक बहुत उच्च स्तरीय अस्पताल आपका कमिचौरा होगा। बगल में जिला महिला अस्पताल भी दक्षिणी विधानसभा में है। MCH विंग आज एक अत्यंत आधुनिक स्वरूप में है और साथ ही साथ जिला चिकित्सालय के अन्य वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं को भी उच्चीकृत किया गया। इसके साथ साथ एक बात गौरव की मैं बताऊंगा, दक्षिणी विधानसभा में पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में लगभग जितने शहरी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवनों में चलते हैं। बनारस में भी सभी शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवनों में चलते थे। छोटे छोटे गंदे सकड़े ऐसे किराए के मकान थे। लेकिन एक बहुत ही गौरव का पक्ष है कि दक्षिणी विधानसभा में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। 5 के 5 के अपने भवन बन गए, जिसमें 3 फंक्शनल हो गए। एक कल यानी कि 3 तारीख राजघाट का वो फंक्शनल हो जाएगा और इस महीने के अंत में वो भी बिल्डिंग बन गई है। कुछ अवस्थापना सुविधाएं उसमें ट्रांसफर हो रही है। इस महीने के लास्ट तक, अप्रैल के लास्ट तक में इसका भी आज विशेश्वर वार्ड में है, वो भी बन जाएगा। ये 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इकलौती विधानसभा है जहां पर 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अपने भवन बन गए और बढ़िया से वहाँ लेबर रूम भी है, वहां पर सभी व्यवस्थाएं हैं। हार्ट इसमें 2-3 अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर कि अचानक हार्ट भी हो जाए तो उसमें प्राथमिक एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी कीमत लगभग 50,000 पड़ती है। वो इंजेक्शन की भी सुविधा वहाँ पर देने की व्यवस्था की जाए। दक्षिणी विधानसभा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है दुर्गा। ये शायद प्रदेश का ऐसा अपना इकलौता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा जहाँ पर नीट ट्रांसप्लांट भी होगा, जहाँ पर निःशुल्क डायलिसिस होगा, जहाँ पर लेजर तकनीकी से सर्जरी का काम शुरू होने जा रहा है, हो गया, कंप्लीट हो गया। वहाँ पर फिजियोथेरेपी से लगाए नीलों का ट्रीटमेंट और 24 आवर्स उपलब्ध है। ये दुर्गा कुंड में है, ये व्यवस्था हो गई है। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण को उसको रखा जाए, यह भी एक व्यवस्था की गई है। सब मिलाजुला के चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर लगभग 8 वर्षों में 250 करोड़ से ज्यादा के काम चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा चुके हैं और आगे प्रस्तावित भी है। बहुत सी चीजें, एक तो आप लोगों को जानकारी होगी, बेनिया का जच्चा बच्चा अस्पताल 32 साल से बंद। रोज आप लोग निकालते थे मीडिया में, यहाँ के लोग भी कहते थे, लेकिन इन्हीं 8 सालों में वो जच्चा बच्चा अस्पताल भी चालू हो गया और आज अच्छे सुविधा के साथ लैस है। वहाँ पर अभी मैं पिछले दिनों गया था, अभी तक 7 डिलीवरी हो चुकी है। लोग डिलीवरी के लिए वहाँ पर आते हैं और स्थापना सुविधा में ये चर्चा करें तो अद्भुत काम हुआ है काशी। जिस क्षेत्र में देखेंगे, जहां देखेंगे वो हुआ है। लेकिन दक्षिणी विधानसभा में तो सभी कार्य हो चुके हैं स्थापना, जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती। आप पहले बनारस में जो सबसे बड़ी समस्या थी और स्थापना के क्षेत्र को ही लीजिए, सीवर, पानी, बिजली। पुराने लोग में याद होगा, इसी को लेकर के आंदोलन होता था और पूरे काशी में यह विषय जाता। आज सीवर, पानी, बिजली के लिए कोई आंदोलन नहीं। बिजली तो 24 आवर मिलती है। लटकते हुए तार समाप्त हो गए, IPDS के तहत अंडरग्राउंड हो गए और सीवर की जो पक्के बहाव की समस्या थी उसका स्थायी निराकरण सीवर पानी का कर दिया गया। लगभग 5 वार्ड इधर के और 4 वार्ड उधर के 9 वार्डों में कंप्लीट सीवर पानी के पाइप बदल दिए गए और उसकी पटिया भी स्मार्ट बना दी गई, दीवारों का रंगरोगन हो गया। एक सुंदर स्वरूप, आज फिल्मों की शूटिंग होती है, लोग सेल्फी लेते हैं, ऐसा स्वरूप इन गलियों का बना दिया गया। यह कार्य करीब 200 करोड़ की लागत से किया गया।
दक्षिणी विधानसभा में पानी की सप्लाई के लिए कुल 144 बड़े छोटे ट्यूबवेल हैं। इन बड़े छोटे ट्यूबवेल 144 में से 90 के करीब इन 8 सालों में लगे। बड़े छोटे ट्यूबवेल, मिनी ट्यूबवेल और बड़े ट्यूबवेल 16 प्रक्रिया में स्वीकृत हो चुके हैं और 4 इस समय 4 पर काम चल रहा है। एक दीनानाथ दुर्लभ, एक राजघाट, एक प्रहलाद घाट, एक मृतकाल और एक कोनिया, इन 4 पर काम चल रहा है और 16 स्वीकृत विभिन्न वार्डों में। यह एक अद्भुत काम है पानी की समस्या का संपूर्ण निराकरण करने के लिए। आपको ध्यान होगा 2 पुल की मांग यहाँ पर 80 के दशक से की जाती है। पुराने लोग हैं, उनको याद होगा सौरभ चंद जी जब डीएम थे उस समय भी आंदोलन होते थे और भी होते थे कि कोनिया घाट के पुल के लिए एक गजापुरा के ओवरब्रिज, कोनिया घाट का पुल बन के तैयार हो गया। गजापुरा का ओवरब्रिज इसी साल जून या जुलाई तक, उम्मीद है कि हम लोग तो बलिका लक्ष्य दिए हैं, लेकिन जून तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो बन करके लोकार्पित हो जाएगा। इसमें यह कार्य जो है करीब 125 135 करोड़ 125 करोड़ के काम हैं, 150 करोड़ के। दक्षिणी विधानसभा में पार्किंग ये सोच का विषय था दक्षिणी विधानसभा में, लेकिन डेवलपमेंट के बहुत स्कोप नहीं, खाली जगह नहीं। पार्किंग की बहुत बड़ी चर्चा होती थी, लेकिन आज गौरव होता है कहने में इन्हीं 8 सालों में इसी में बगल में टाउन हॉल की पार्किंग और बेनिया के अंडरग्राउंड पार्किंग इन्हीं 8 सालों में बनी है और ऊपर सुंदर पार्क बन गया है। इसका लोकार्पण भी हो चुका है और ये 125 करोड़ की लागत से दोनों का निर्माण हुआ है। गुदवलिया से दशाश्वमेध की सड़क सेंट्रल पॉइंट है। आप देखिए 5 साल हो गया बने, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं और हम लोग ये मान के चलते हैं कि 25 सालों तक वो सड़क उसी तरह रहेगी। एक मोटे मोटे बोल्डर से लेकर के आधुनिक तकनीकी से वह सड़क बनी है पटिया से और 30 करोड़ की लागत से बहुत सुंदर सड़क वो बनी। गुदुलिया से मैदानी की जो सड़क है हर साल क्या हर 2 महीने पर इसका जीर्णोद्धार होता था, कहीं गड्ढा हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। 4 साल बने हो गया, 4 साल 4.5 साल, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी जीर्णोद्धार के जो खर्चे थे खत्म हो गए, सुंदर एक सड़क बन गई। एक चीज और आपको बताऊंगा,